प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर करवाने वाला दोस्तों। अगर आप चाहते हो पहले बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को ध्यानपूर्वक कंप्लीट देख लीजिएगा कि आज की क्लास आपके लिए काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है? बताइएगा, पटुओं के हवेली किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है या आपके अलवर है? चलो सभी विद्यार्थी यहाँ पर जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, सबका कमेंट आ रहा है कि पटुओं की हवेली आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? पटुओं की हवेली आपके जैसलमेर में दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या आपके आमेर का किला? जल्दी जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है। चित्तौड़गढ़ का किला बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ का किला बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जयपुर है, अजमेर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार है जैसलमेर जिला सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार है किस जिले को कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का सिंह द्वार आपके किस जिले को कहते हैं? फटाफट से कमेंट करो। वेरी गुड, यहाँ पर आप सबका कमेंट आ रहा है कि अगर जो ऑप्शन दिया हुआ नहीं तो आप अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, उस्ता किला किस जिले के प्रसिद्ध है? उस्ता किला किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके गंगानगर है? दोस्तों, अगर आप डेली इस प्रकार के प्रश्न देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली राजस्थान जी के क्लासेस करवा रहा हूँ जो आपके सीईटी परीक्षा के अंदर है वो आने वाले है। चलो, उस्ता किला की बात हो रही है। उस्ता किला का संबंध आपके बीकानेर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? उस्ता किला का संबंध आपके बीकानेर से रहेगा, यानी कि जो विद्यार्थी इससे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, इन चारों में से बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके भरतपुर है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं और दोस्तों 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला ना पूछा है, आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला बताना है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो कि गुरुदेव है ये 4 ऑप्शन में से दौसा जिला सबसे छोटा है। कौन सा? दौसा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? माउंट आबू, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? क्या बता दिया? सबका कमेंट आ रहा है कि माउंट आबू को लिख दो। कैसे लिख दो? माउंट आबू को लिख दो। माउंट आबू आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। आपका ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे पुराना किला कौन सा है? राजस्थान में सबसे पुराना किला कौन सा है? भटनेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? आज के क्लास में राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके सीईटी परीक्षा के अंदर है हुबहू चुभने वाले दोस्तों। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ चुका है
कि राजस्थान में सबसे पुराना किला कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी के आंसर आ रहे हैं कि गुरुदेव भटनेर का जो किला है सबसे पुराना किला है। ठीक है, भटनेर का किला है कहाँ पर है, तो ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या आपके जोधपुर है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। बात की जा रही बाला किला। इस बाला किला को कुंवारा किला कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंवारा किला के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि बाला किला है कहाँ पर है, तो ये आपके अलवर में। कहाँ पर है, ये आपके अलवर में, जिसे कुंवारा किला कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है दोस्तों सांगा। हाँ, वेरी गुड। और याद होगा दोस्तों सांगा, इस वही सांगा की बात हो रही है जिसके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे फिर भी जिंदा थे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कब हुई थी, 23 जनवरी 1528 को हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है। विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है। हमीर, लाखा, कुंभा या उदय सिंह। दोस्तों आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस क्लास में 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको चैलेंज दिया हुआ है कि आप 35 में से कितने प्रश्न से कर पाते हो। चलो, तो यहाँ पर आपका जो कमेंट आ रहा है राणा हमीर बता रहे हो। क्या बता रहे हो, राणा हमीर बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है दोस्तों। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश। जल्दी जल्दी से बताओ। दुर्गादास राठौड़ की छतरी की गुरुदेव है एमपी के अंतर्गत है। कहाँ पर, एमपी में, और एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में फूलों के घाटे किस शहर पर स्थित है। राजस्थान में फूलों के घाटे किस स्थान पर स्थित है, बताओ जल्दी से। बीकानेर है, माउंट आबू, जैसलमेर है या आपके सीकर है। चलो फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों मैं आपको डेली क्लास करवा रहा हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर सीईटी की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको सीईटी 3 क्लास करवा दी है, तो आप पहले वाली 3 क्लासें भी जरूर से देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है माउंट आबू को लग दो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का व्रज मंडल किस जिले में है। राजस्थान का व्रज मंडल किस जिले में है दोस्तों। जयपुर है, भरतपुर है, जोधपुर है या आपके अजमेर है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का व्रज मंडल किस जिले में है दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, भरतपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो, भरतपुर यहाँ पर बता रहे हो। अगर आप भी यहाँ पर भरतपुर बता रहे हो, आपका ऑप्शन जो भी आ रहा है ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में प्रमुख नृत्य कौन से है दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान के प्रमुख नृत्य आपको बता देना है। क्या बता रहे हो, यहाँ पर बता रहे घूमर, कालबेलिया और गैर जो नृत्य है ये राजस्थान के प्रमुख है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में प्रमुख मेले कौन कौन से। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से है दोस्तों, ये आप कमेंट करो। ऑप्शन डी में भी दे रखा है। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख नदियां आपको बताना है। वेरी गुड। चंबल, बाण, गंगा और लूनी नदी। ठीक है, चंबल, बाण, गंगा और लूनी नदी प्रमुख हमारे राजस्थान में। ठीक है, यानी कि हमारे राजस्थान की नदियां हैं। तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस क्षेत्र को थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र को थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं दोस्तों।
पश्चिम राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है या आपका मध्य राजस्थान है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, उस सीईटी एग्जाम में 40% मार्क्स लाकर आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और याद रहे, आप ऐसे प्रश्न राजस्थान जीके के जिससे आप 5-10 सेकंड में आराम से सही करके अपने पूरे में से पूरे अंक ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कम समय में पूरे अंक ले सकते हो। यानी आप एग्जाम के अंदर बैठे भी होंगे ना, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका आंसर आ गया तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। इसलिए आपको राजस्थान जीके में जोर देना है, साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट सभी पढ़ना है, लेकिन राजस्थान जीके को अपने कंटेस्ट कर लेना है ताकि आप जीके वाले क्वेश्चन को आराम से कम समय में कर पाओगे। ठीक है, और मैं जो आपको प्रश्न करवाऊंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा जो आपके परीक्षा में आ जाएंगे। चलो यहाँ पर आप पश्चिम राजस्थान बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर है, माउंट आबू, अरावली पर्वत है या आपके कुंभलगढ़ है? जल्दी से बताओ, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यह हो जाएगा आपका गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है दोस्तों। ठीक है, हाँ, ऑप्शन आपका ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? राजस्थान में पहले रेल सेवा कब शुरू हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीईटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करवाता रहता हूँ। चलो, हाँ, 1874 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1874 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सबसे बड़ा झील कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है, उल्का झील है, सिलेसर झील है, नवल सागर झील? राजस्थान में सबसे बड़ी झील आपको बताना है। तो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील है, जिसे राजस्थान में ढेबर झील कहते हैं। इसी जयसमंद झील में आपके 7 टापू बने हुए हैं। इसी जयसमंद झील को आपके सोलंबर जिले में, कहाँ पर है? ये आपके सोलंबर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में किस किले को जूनागढ़ किला कहते हैं? राजस्थान में किस किले को जूनागढ़ का किला कहते हैं? जल्दी जल्दी से बताओ। बीकानेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जोधपुर का किला? जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न का पीछा है। राजस्थान में किस किले को जूनागढ़ का किला कहते हैं दोस्तों? आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ पर आप जो बता रहे बीकानेर का जो किला ना, इसे जूनागढ़ का किला के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का गुलाबी नगरी, राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? पुष्कर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं साथियों? फटाफट से आप कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है। राजस्थान की गुलाबी नगरी या अपने जयपुर को कहते हैं। राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से आपके जयपुर को जानते हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे, ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा ठंडा क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा ठंडा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। माउंट आबू, जोधपुर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। माउंट आबू बता रहे हो, जो आपके सबसे ठंडा क्षेत्र है दोस्तों। इसी माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शिमला के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र यानी हाड़ौती क्षेत्र किस स्थान को चढ़ो, यानी 4 ऑप्शन में आप बताना है कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा जिला आता है।
जोधपुर जिला, झालावाड़ जिला, बीकानेर जिला या आपके अलवर जिला। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूं। चलो बताओ, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, तो आपका झालावाड़ आता है। कौन सा? झालावाड़ आता है। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ऑप्शन में झालावाड़ दिया हुआ है, तो आप भी ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में प्रमुख हस्तशिल्प में कौन सा प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रमुख हस्तशिल्प में से कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? तो कांसे की चूड़ियां प्रसिद्ध है हाथों की कला में। आपका ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहते हैं? दोस्तों मैंने 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बोला था, तो आपको 35 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आप पूरे के पूरे प्रश्न देखना है। राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहते हैं? जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपके चित्तौड़गढ़ है? बताओ, राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहते हैं? तो आपका जो जोधपुर जिला है ना, जोधपुर जिला को राजस्थान की सूर्य नगरी, ऑप्शन आपका ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है पहले बार में सीईटी में सिलेक्शन लेने का, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने सीईटी के 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप दोस्तों इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिला रहा हूँ, इस ई बुक को लीजिएगा, आप राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर राजस्थान की शिक्षा नगरी की बात हो रही है, तो राजस्थान की शिक्षा नगरी या एजुकेशन सिटी के नाम से आपके कोटा शहर को जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य आपको बताना है। सागर नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, बारठी नृत्य है या झूला नृत्य है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर कालबेलिया नृत्य बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले को आगरा की मीनार के नाम से जानते हैं? बताओ भी, राजस्थान के किस जिले को आगरा की मीनार के नाम से जानते हैं दोस्तों? जोधपुर है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके बीकानेर? वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर आ रहा है। क्या बता रहे? अजमेर बता रहे। क्या बता रहे? इसी अजमेर की मैं आपसे बात करूं, इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसी अजमेर को भारत का मक्का के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बर्फबारी होती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बर्फबारी होती है? माउंट आबू, माउंट किल, लद्दाख या आपके केलवाड़ा? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बर्फबारी होती है? चलो आप सभी कमेंट करो। और मैंने कहा भी था ना कि जिसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, तो किसे कहते हैं राजस्थान का शिमला? माउंट आबू को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, जैन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जैन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? जयपुर है, उदयपुर है, अलवर है या आपके सीकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जैन माता का संबंध है, जैन माता का संबंध रहेगा आपके रेवासा से। कहाँ से? रेवासा। रेवासा आपके सीकर में। कहाँ पर है? रेवासा आपके सीकर में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लो, मेसा का पठार में कौन सा दुर्ग स्थित है? मेसा के पठार में कौन सा दुर्ग है दोस्तों?
मेहरानगढ़ किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ किला या चित्तौड़गढ़ का किला? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। मेसा के पठार में चित्तौड़गढ़ का किला है, जिसका निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? लाड लो बताओ। तो कहाँ पर होती है? सिरोही में। जिला पूछा तो सिरोही। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध ऐसे खंभों की छतरी। अरे लाडलो, मुंह से मारने की छतरी है जो आपके अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। अंतिम प्रश्न आपके सामने। आपके कितने प्रश्न सही हुए है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से आप अगली क्लास में आ जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ला रहा हूँ। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज। तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज नाम से जो चैनल दिख रहा है वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर अगली क्लास करवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना? तो हम जल्दी जल्दी से मिलेंगे भगवती क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।